क्या संसद में पेश हो पाएगा यूसीसी? यूसीसी पर देश भर में बवाल, यूसीसी पर भड़के ओवैसी, यूसीसी पर मोदी ने दिया भाषण, यूसीसी बना मोदी के लिए सिरदर्द। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्या संसद सत्र में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं यूसीसी के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में चर्चा बहुत तरीके से हो रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धर्म के ठेकेदार चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं कि एक समुदाय खतरे में है। धर्म के ठेकेदारों को ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मजहब के नाम पर दुकान चलाने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले ये धर्म के ठेकेदार आज इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक इनसे छिनता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या देश में लागू होना चाहिए और क्या एक देश में एक कानून अगर रहेगा तो इससे किसी को कोई दिक्कत होगी? मैं अपने दर्शकों को आज स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, एक ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि जो ट्रिपल तलाक आया इसका असर कितना मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा और यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या है मुस्लिमों की राय और यह लागू क्यों होना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा एक देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ओवैसी जैसे नेता जो जहर उगलने का काम करते हैं वो तो चाह ही नहीं रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू हो जाए। लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट पहले दिखाता हूं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए बाध्य किया। हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की सिफारिश की। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना। जब यह कोड बनाया जाएगा तो ये उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक
मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार रुख साफ कर चुकी है, लेकिन विपक्ष क्या संसद में इस बिल को पास होने देगा। अब मानसून सत्र का जिक्र कर लेते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत में मणिपुर हिंसा का जिक्र होता है। मणिपुर से जो तस्वीर आई, इस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। हालांकि सरकार अपना बचाव करने की कोशिश करे, लेकिन बचाव करे भी तो कैसे, क्योंकि मणिपुर इतने समय से चल रहा है और सरकार की कहीं भी नींद नहीं खुलती नजर आ रही थी। हालांकि इसी नई संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा होगी और क्या यह बिल लागू हो पाएगा। क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिपल तलाक और यूसीसी को लेकर, देखिए एक रिपोर्ट। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट वो भी दिखाएंगे जो धर्म की दुहाई देने वाले, धर्म को लेकर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी, जो ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का तो ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ओवैसी जैसे चंद नेता ही देश के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मुद्दा जो लगातार चर्चाओं में बना है, सरकार इस मामले को संभालना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है, लेकिन ओवैसी देश को समझने ही नहीं दे रहे। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले? That a uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage. ये रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं इसी प्रोग्राम में यही चाह रहा हूं जनता से कि वो मेरे साथ जुड़ें और वो ये बताएं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से इस देश में एक समुदाय खतरे में आ जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो क्या वाकई मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगे, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हर धर्म पर इसका फर्क पड़ेगा और एक देश में एक कानून रहेगा तो सबको इसका अधिकार बराबरी से मिलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या संसद के नए सत्र में अगर पेश हो जाता है तो 2024 के चुनाव से पहले क्या सरकार की यह एक बड़ी जीत रहेगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।